सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में आज हम जिस शख्स से रूबरू करा रहे हैं वो है जनाब प्रदीप साक। प्रदीप साक जी लोकसभा मैनपुरी से हैं और इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं। तो आज जनाब प्रदीप की कहानी, प्रदीप की जुबानी, माय डियर ब्रो, हम आपको सुनवाते हैं। प्रदीप जी, आप अपना सेल्फ जो इंट्रोडक्शन है वो दीजिएगा। मैं प्रदीप साक, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि, ब्रज क्षेत्र क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा। जी, किसान मोर्चा से जी। जो जिला पंचायत सदस्य कौन है? जिला पंचायत सदस्य हमारी पत्नी है रेणु साके जी। रेणु साके जी। क्या बात है, फिर तो आप फाइल पकड़ के चलते होगे जी। नहीं, फाइल पकड़ के आई एम राइट। फाइल पकड़ नहीं, आप प्रतिनिधि है ना? नहीं, प्रतिनिधि है ना? आप एक ने जवाब कहा, क्वेश्चन किया, तो इस बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि मैं फाइल पकड़ के चलता हूं, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष हैं, उनकी सोच थी कि प्रदीप साक की पत्नी जिला पंचायत की सदस्य बनी और आगे चल के जे मंच को साझा करेगी और हमारा प्रदीप साक के नीचे बैठ के देखा करेगा। इसलिए उन्होंने प्रदीप साक को फिर ब्रज क्षेत्र में क्षेत्रीय मंत्री का दर्जा दिलाने का काम किया, जिससे कि प्रदीप साके भी रेणु साके के बराबर मंच पे दर्जा पाए। इसका मतलब ये तो आपने उनके नंबर बढ़ाने के लिए उनके बारे में बोल दिया। नहीं, जो उन्होंने हमारे लिए किया वो तो आपने उनके नंबर बढ़ाने के लिए वाली बात नहीं। अच्छा, ईमानदारी बता रही है मिस्टर रघुराज साक राइट नाउ प्रेजेंट टाइम दो हाथ करने के लिए जंगे मैदान मैनपुरी चुनाव पार्लियामेंट के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है, साक की वोट? आलोक साक राइट नाउ प्रेजेंट टाइम जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से और पूर्व में मंत्री भी हैं। और रघुराज साक मिस्टर मुलायम सिंह यादव आज दुनिया में नहीं है, उनके बड़े नज़दीकी रहे, उनके शिष्य भी रहे और रघुराज जी उनकी समाधि स्थल पर भी गए थे। क्या लग रहा है, ये साक्यों का वोट डांट पाएंगे क्या? साक्यों का वोट लगभग 100% मिलेगा उन्हें, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जब माननीय आलोक साक जी स्वयं विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए और समाजवादी पार्टी उन्हें जिलाध्यक्ष बना करके उन पर विश्वास जता रही है कि शायद उनके नाते के पूरे लोकसभा मैनपुरी में एकजुट होकर साक्यों ने वोट देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो स्वयं तक न जीत पाए तो कैसे विश्वास करें? उसका कार्ड तो कई, वो तो 2 बार महीने में जो फ्री राशन मिला है ना सर, वो जो उसके तो कई कार्ड हैं। जो कभी नहीं जीत सकते थे वो मोदी और योगी युग में जीत गए, जो कभी एमपी नहीं बन पाए, जो कभी प्रधान नहीं बने वो पार्लियामेंट मेंबर हो गए। ये मेरे पास प्रमाण है। अच्छा। आज की तारीख में कि जो कभी प्रधान नहीं बने वो पार्लियामेंट मेंबर है राइट नाउ प्रेजेंट टाइम में आपकी केंद्र उसमें। तो आप ये बताइएगा कि ये क्या जरूरी है कि साक आपके पास रहेगा? आलोक के पास साक नहीं होगा क्या? नहीं, आलोक के पास साक के हैं, वो आपको मिल जाएगा देखने को। जब 8 तारीख को वोट खोलेंगे आपको मिल जाएगा आलोक के पास कितने साक के हैं। अगर साक के समाज पे इतने ही मेहरबानी की है समाजवादी पार्टी ने कि उन्हें कहीं मतलब चुनाव आने के बाद जिला का जिला अध्यक्ष बना दिया, तो क्यों न टिकट दे दी होती? अगर टिकट दे देते तो पता चल जाता रघुराज और आलोक में कौन आगे है। अरे जी जनाब, रघुराज जी को पार्लियामेंट मेंबर बनाया समाजवादी पार्टी ने, रघुराज जी को असेंबली मेंबर बनाया समाजवादी पार्टी ने। अभी तक बीजेपी ने तो उन्हें कुछ दिया ही नहीं है। नहीं दिया, टिकट दिया, उन्हें टिकट दिया ना। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ टिकट दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने रघुराज जी को सांसद बनाया, रघुराज जी को विधायक बनाया। ये कम तो नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा था, सांसद बनाया। वो समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किसी को सांसद विधायक बना दे तो फिर इस जनता की जरूरत न पड़े। जो भी कुछ बनाया यहाँ के वोटरों ने बनाया। तो मैं कहना चाहूँगा समाजवादी पार्टी में वो 2 बार सांसद बने, 1 बार विधायक बने, तो 1 बार उन्हें मंत्री पद का भी दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। इसमें आप अपमान नहीं मानेंगे उनका? लोकसभा मैनपुरी में साक समाज का कितना वोट है? टेल मी राइट नाउ मिस्टर साक। क्या 3,25,000। 3,25,000। अच्छा, यादव कितना है? यादव 4,25,000। 1 लाख का अंतर है, जिसमें हमारे साथ अब समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो 4,25,000 प्लस मुस्लिम वोट उस पर चुनाव लड़ रही है। वो बाकी की भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो टोटल बचे हुए वोट पे चुनाव लड़ रही है। लगभग 13 लाख वोटरों पे चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। 13 लाख लगभग।
नहीं तो समाजवाद, ये बताइए, लोग जब वोट करने जाएंगे तो विकास की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, लोग तरक्की की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। जब वोट देने जाएगा तो आदमी हर तरीके की बात करता है, दिमाग में चलता है उसके कि मेरे को बेरोजगार को वोट देना है या महंगाई को वोट देना है या तरक्की मेरे देश की प्रदेश की हुई कि नहीं उसको वोट देना है। तो आप देख रहे, मैं ये कहूँगा कि जो युवा है वो पकोड़ा तल रहा है और पेट्रोल 100 के पार, डीजल 100 के पार। सर डीजल 100 के पार नहीं है क्या? हाँ 100 के पार, डीजल 100 के पार नहीं है। पेट्रोल 100 के पार नहीं है? नहीं, पेट्रोल 100 के पार नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन 100 का क्या बात करे सर, नहीं छू रही है वहाँ पे। हमारे पर्स में इस समय रसीद रखी, हम दिखा सकते हैं रिलायंस तो आपके यहाँ पे होगी, मैनपुरी में नहीं है। 100 के पार कहाँ है? रिलायंस में, रिलायंस में मैंने डलवाई नहीं। समझ गए सर। और दूसरी बात, जो सिलेंडर कभी 350 का होता था वो 1150 का है। रही बात महंगाई की, 1100 पार कर गया। देखो रही बात महंगाई की, तो कोई भी सरकार आ जाए महंगाई पे लगाम इतनी नहीं लगा सकती है। महंगाई दिनों दिन आबादी के हिसाब से बढ़ती जाएगी। रही बात रोजगार की, तो पुरानी जो सरकारें रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, सब में रोजगार बिके हैं। आपकी जेब में पैसे हैं तो रोजगार है। आप अगर उस परिवार से आते हैं, अगर मुझसे नाम न बुलवाएं तो ठीक है, आप उस परिवार से आते हैं जो समाजवादी परिवार कहा जाता है, तब तो आपके पास नौकरी है। न हमारे तमाम यादव वर्ग के लोग सताए हुए हैं जो कि नौकरी नहीं है, उनके पास डिग्री तो है, शिक्षा अच्छी है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है और सोच सिफारिश नहीं है, इसलिए उनके पास नौकरी नहीं। लेकिन इस समय तो आपकी गाड़ी में यादव भी बैठे हुए, इस समय तो आपकी गाड़ी में यादव भी बैठे और यादव बीजेपी में, देखो यादव बीजेपी को वोट कर रहा है। यादव बीजेपी में है क्योंकि उनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती है, इसलिए बीजेपी में है। तो फिर साकी सभा में क्यों नहीं जा सकता? जब यादव बीजेपी में जा सकता है तो साकी सभा में क्यों नहीं जा सकता है। जब ऐसा मान लो कि उनका जो वोट होता है, कोर वोट, उनका कोर वोट स्वयं बीजेपी की तरफ जा रहा है, तो आप सोच लिए दूसरा वोट भी बीजेपी की तरफ भी जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे एनपी न्यूज निश्चल पैरी। शिवा राठौर के तीखे सवालों का बड़े सादगी के साथ जनाब प्रदीप साकी जी ने जो जवाब दिया, इसके लिए साकी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद निश्चल पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सर जय हिंद। जय हिंद।